तो किसी ने क्या खूब कहा है कि सही मायने में किसी इंसान की औकात का पता उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, बल्कि एक इंसान के औकात का पता उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है कि वो कितना बड़ा सपना देख सकता है और उस सपने को पूरा करने के लिए वो क्या कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसी स्किल सेट के बारे में, कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपको इस नए साल में बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस देगी और उस ग्रोथ और सक्सेस को लेकर आप लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर पाओगे जिसके आज आप सपने देखते हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस चैनल पे आप नए हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे पहली स्किल सेट है वो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का होना। तो आपके मार्क्स एवरेज भी हो, लेकिन अगर आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो, लोगों को कन्विंस कर पाते हो, तो ये स्किल सेट आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बुक सेल कर रही हूँ, तो पहले मैं आपको ये कहूंगी कि ये बुक आपको लेना है। आप लोगे? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि मैं ऑर्डर कर रही हूँ आपको। फिर दूसरा, मैं आपको इस तरह से बोलूं कि प्लीज मेरी ये बुक ले लो ना। आप लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि मैं आपको बहुत नीडी साउंड कर रही हूँ, है ना, बहुत डेस्परेट साउंड कर रही हूँ। तीसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो, जो आप काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में आप हो, ये बुक अगर आप लेते हो तो इस बुक पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, चीजों को समझने में। तो यहां पे जो मैंने बातें कही, बात वही की, अपने बुक को ही मैंने सेल किया, लेकिन इस तरह से बात किया कि वो बातें सामने वाले के मतलब की बातें लगती है। मीन्स उसमें सामने वाले को लगता है कि मेरा फायदा है, और उसे मैंने एक पोलाइट वे में, प्यार से रखा है, एक लॉजिकल वे में रखा है। तो ये कम्युनिकेशन होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपनी बातों को ऐसे रखते हो कि सामने वाला कन्विंस हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बार सोचते हो कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन जिस वे में बोल रहे हो वो इतनी इंपैक्टफुल नहीं होती। इस वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इन है इमोशनल मैच्योरिटी। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करना है ना, तो सबसे पहले आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओ। तो देखो, इमोशन का होना कभी भी गलत नहीं होता। अगर आपके अंदर एक इमोशन है ना, तो आप एक बहुत स्ट्रांग इंसान हो, और तभी आप लोगों के साथ कनेक्ट भी कर पाओगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी रियलिटी है कि बहुत बार हमारे इमोशंस हम पे इतना हावी हो जाते हैं कि हम एक लाइफ में गलत डिसीजन ले लेते हैं, या किसी काम को अच्छे से कर नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत सारी अलग चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो देखो, अगर आप अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बना लेते हो, मीन्स इमोशंस को आपको इग्नोर नहीं करना, उसको फेस करना है, फील करना है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है कि वो इमोशन इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि आपके सारे काम को ही इम्पैक्ट कर दे। तो जब सोचना है सोच लो, जो झेलना है वो झेल लो, लेकिन जब आपके काम की बारी आई, कोई डिसीजन लेने की बारी आई, तो आप सोच समझ के लो, उस इमोशन को अपने ऊपर हावी होने ना दो। और ये स्किल सेट अगर आप डेवलप कर लेते हो, जो कि प्रैक्टिस से धीरे धीरे आती है, तो आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बन जाते हो। और फिर लाइफ के डिसीजंस भी जो आप लेते हो वो बहुत सोच समझ के लेते हो। तो अपने आप को बचा बचा के नहीं चलना कि ये करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बल्कि एक्सपीरियंस करना है कि किस चीजों से आप क्या सीख रहे हो, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। उस प्रोसेस में स्ट्रांग बनते हुए आगे निकलना है और इस इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनवायरनमेंट, और इसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के थ्रू समझाती हूँ। तो एक शार्क जो होता है ना, जब वो समुद्र में होता है तो उसकी हाइट 7-7 फीट लंबी हो जाती है। वो इतना बड़ा हो जाता है, शायद आपकी और हमारी हाइट से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसी शार्क को अगर आप किसी अपने घर के एक फिश पॉट में रख दो, तो उसकी हाइट बढ़ नहीं पाती, वो इन्वायरमेंट उसे बढ़ने नहीं देती। तो बहुत बार आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, शिकायतें भी करते हो कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें काम क्यों नहीं कर रही। लेकिन आपकी मेहनत और एफर्ट का वहां कुछ लेना देना नहीं होता। वहां पर आपकी इन्वायरमेंट ऐसी है जो आपको बढ़ने नहीं दे रही। तो बहुत बार आप आसपास देखो, हो सकता है आपके आसपास के लोग या वो इन्वायरमेंट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आप तो अपने सपनों पे बिलीव कर रहे हो, लेकिन वो लोग समहाउ आपको नेगेटिव कर रहे हैं। तो उनसे जब आप अपने आप को बचा लेते हो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट है बी पैशनेट। तो जो काम आप कर रहे हो
उसमें अगर आपका पैशन होता है, डेडिकेशन होता है, तो उस काम में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ पाते हो। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसके इंपॉर्टेंस को समझो और फिर उसमें अपना इंटरेस्ट जगाओ, धीरे धीरे ही जगाओ। लेकिन अगर आप उस पैशन को ले आओगे, उस इंटरेस्ट को ले आओगे, तो उस काम में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक पाता। तो जब तक आप काम कर रहे हो पूरे पैशन से करो, पूरे डेडिकेशन से करो, और वो चीजें आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी देगी। आपकी रिस्पेक्ट अपने नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये स्किल सेट भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो किसी भी प्रॉब्लम का आना बहुत बार आपको कुछ सिखाता भी है। तो हर चीजों को ऐसे मत देखो कि ये कोई प्रॉब्लम है, उससे आप कुछ सीख भी सकते हो। और ये अगर अप्रोच आप रखते हो अपने लाइफ के प्रॉब्लम से, या आसपास चीज़ों को देखकर, लोगों की लाइफ को थोड़ा ऑब्जर्व करके अगर आप सीखने की एक माइंडसेट रखते हो, तो आप लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाते हो। क्योंकि फिर आप अपनी गलतियों के अलावा दूसरों की गलतियों से भी सीख रहे हो, और एक स्मार्ट इंसान की ही ये पहचान होती है। तो आपको अपने लाइफ में हमेशा एक अप्रोच रखना है ऐसा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना। आपको सोचना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या डिसीजन लूं जिसके थ्रू मैं अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे ला पाऊं। तो ये जब आप अपनी माइंडसेट शिफ्ट करते हो सोल्यूशन को ढूंढने में, तो फिर ये अप्रोच आपको लाइफ में आगे ले। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म से हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर हावी मत होने दो, लोग क्या कह रहे हैं मत सुनो। लेकिन मैं कहूंगी कि सुनो उसे गौर से। बहुत बार कुछ क्रिटिसिज्म्स ऐसे होते हैं जो आपको ब्रेक करते हैं, आपको नेगेटिव बनाते हैं, आपका सेल्फ बिलीफ छीन लेते हैं आपसे। तो वो भी आप सुनो। तो जब ये सुनोगे, समझोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, तभी आप समझ पाओगे। अब बचे वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं समहाउ, लेकिन उनकी क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनाएगी। जैसे हो सकता है आपके घर में ही कोई लोग बोले कि अरे तुम बोलते तो अच्छा हो, लेकिन जिस तरह से बोलते हो वो बहुत गलत है, तुम सोचते समझते नहीं हो, डिसीजन ले लेते हो, या फिर तुम कुछ करते ही नहीं हो, सोचते बहुत हो करते नहीं हो। तो ये क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, जिसे अगर आप सुनोगे तभी आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे। एक कहावत है ना कि निंदक नियरे राखिए। तो यही वो लोग हैं जो आपको टाइम टू टाइम बताएंगे, ये लोग आपको अपग्रेड करेंगे कि तुम में अब ये चीजों की कमी है, इसे थोड़ा ठीक कर लो, फिर तुम आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसे लोगों को सुनना है, इग्नोर नहीं करना। तो ये डिफरेंस समझना है कि किस क्रिटिसिज्म को हमें हटाना है और किस क्रिटिसिज्म को सुनना है। ये समझ जब आप रखोगे तो लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। देखो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आप फीडबैक दो अपना, क्योंकि उसी फीडबैक से वो अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा सुधारते हैं। तो यही फीडबैक आपको ऐसे कोई लोग देंगे नहीं, जो आपके चहीते होंगे, जो आपकी केयर करेंगे, वही आके बताएंगे कि देखो ये तुम में थोड़ा गलती है। तो उन लोगों को आप हटाओ मत, उनसे सुनो, और अगर ना बताए तो वैसे लोगों के पास जाकर आप कभी कभी पूछो कि आपको क्या लगता है, मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे किस तरह की सुधार की जरूरत है, क्या मैं ऐसा करूं जिससे मैं और अच्छा कर पाऊं। तो अगर वो ना बताए तो जाके वो क्रिटिसिज्म उनसे लो। और ये माइंडसेट जब आप रखोगे, ऐसी सोच जब आप रखोगे, तो फिर आप अपने आप को बेहतर बनाकर आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। तो आपके कॉन्फिडेंस का होना आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाता है। बहुत बार ऐसे फेजेस आते हैं जब आप देखोगे कि आपके आसपास लोग आपका साथ नहीं देते, आप अकेले हो जाते हो, और उस समय आपको अपने पे बिलीव करना होता है, अपने आइडियाज पे बिलीव करना होता है। फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे सारे लोग आने लगते हैं, है ना, जो आप पे बिलीव नहीं कर रहे थे, जो आपको बहुत हद तक गलत बोल रहे थे, वो भी आपकी ही जर्नी का पार्ट बनने लगते हैं। तो लोगों का बिलीव होना आप पे, आपको अगर किसी वे में इनकरेज करे, मोटिवेट करे, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग तो रियल डायमंड है आपके लाइफ में, उन्हें कभी मत खोना। और अगर कोई ना भी करे तो आप अपने आप को पकड़ के रखना, खुद को मोटिवेट करना, खुद पे बिलीव करना, और वो कॉन्फिडेंस को बना के रखना। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ये जब आप लाइफ में बना के रखते हो तो आप लाइफ में, कहते हैं ना, लंबी रेस के घोड़े बन पाते हो। तो बहुत बार बहुत टैलेंटेड लोग होकर भी वो पीछे हो जाते हैं अगर वो डिसिप्लिन नहीं है। वो कछुए की स्टोरी आपने सुनी होगी ना, तो उसमें क्या था, वो कछुआ धीरे धीरे चलता था, लेकिन धीरे धीरे चलने की वजह से भी वो कंसिस्टेंट था, इसलिए वो रेस जीत जाता है।
तो वही होता है, बहुत बार बहुत टैलेंटेड लोग भी होते हैं जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, नॉलेज होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी स्किल सेट है, एक ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। तो आपके अंदर नॉलेज कम भी हो, उतने स्मार्ट आप ना भी हो, सब चलेगा, वो प्रोसेस में आप धीरे धीरे सीख लोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही कंसिस्टेंसी आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाएगी। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी गेम है जिसमें कौन कितना खेल पाता है ये मायने नहीं रखता, बल्कि कौन कितने लंबे समय तक खेल पाता है, कितने टाइम तक टिका रहता है, ये चीजें मायने रखती है। तो ये भी आपको समझना है, काम करते रहना है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट डालो, लेकिन लंबे समय तक करना है, और फिर जो आपको रिजल्ट मिलता है वो अनबिलीवेबल होता है। और लास्ट है ग्रोथ माइंडसेट। तो आपके अंदर अगर आगे बढ़ने की चाह है तो बस ये समझ लो कि आपको अपने अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि जो कर रहे हो सिर्फ वही करते रहो और उतना ही करते रहो। एक टाइम पे आकर आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप अपने उस काम में ग्रोथ, सक्सेस को अचीव करो, है ना। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ और बहुत छोटे लेवल पे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ऑफिस के सामने चाय का एक स्टॉल लगाती हूँ और मैं वही चाय सालों साल बेचती रहूं, तो आपको लगता है कि मैं कभी लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगी। लेकिन अगर मैं उस चाय की टफरी के साथ कुछ पैसे जमा करके ये प्लान करूं कि अगले 6 महीने पे इसी स्टॉल में मुझे अपने चाय के साथ साथ बिस्किट भी रखने हैं, कुछ स्नैक्स भी रखने हैं, जिससे मैं ज्यादा कमा सकूं। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसी एक स्टॉल बनानी है जिसमें मैं शायद नूडल्स रखूं, मैगी रखूं, या फिर इससे भी बड़े लेवल पे सोचूं तो अपने ऐसे ही स्टॉल्स में इस सिटी में और भी जगह पे बनाऊं। स्टॉल्स क्या, मैं रेस्टोरेंट खोलूं, है ना। ये बड़े लेवल की मैं बात कर रही हूं, लेकिन इस छोटे लेवल तक भी अगर आप सोचते हो, वो भी माइंडसेट आपकी है, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको समझना है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो वही करते रहते हैं जो कर रहे हैं। उस आइडियाज को एक्सपैंड करने की, उस चीजों को और बड़े लेवल पे ले जाने की एफर्ट भी नहीं करते, और इसलिए वो वही रह जाते हैं जहां वो हैं। तो जो भी काम करो, जितने भी छोटे लेवल से करो, आप हमेशा ये सोचो कि इसमें आपको बढ़ना है। 1 से 2 करना है, 2 से 4 करना है, और 4 से कब आप 4000 और 4 मिलियन कर लोगे, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ये माइंडसेट हमेशा अपने अंदर लाना, थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट डालना, लेकिन ग्रोथ के बारे में भी सोचना। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें से कौन सी चीजों पे आप सबसे पहले काम करने वाले हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।